नमस्कार। आज हम हिमालय की ऊंचाइयों में एक बहुत ही खास और पवित्र जगह की बात करेंगे, रुद्रनाथ मंदिर। जी, उत्तराखंड के चमोली जिले में है ये। हाँ, और पंच केदार तीर्थों में इसका एक बहुत अहम स्थान है ना? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम रुद्रनाथ की जो खासियत है, उसकी कहानी और वो जो यात्रा है, मुश्किल लेकिन खूबसूरत, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, और वो जो आध्यात्मिक अनुभव मिलता है वहाँ, उसकी भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, रुद्रनाथ इतना अनोखा क्यों है? मतलब पंच केदार में तो और भी मंदिर है। सही है, पर रुद्रनाथ खास इसलिए है क्योंकि ये अकेली जगह है पंच केदार में जहाँ भगवान शिव के मुख मतलब चेहरे की पूजा होती है। चेहरे की? अच्छा। हाँ, और वो भी किसी बनी हुई मूर्ति की नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान की, जिसे स्वयंभू मानते हैं। ओह, ये तो वाकई अलग बात है। बिल्कुल, और इसका जो कनेक्शन है वो महाभारत काल के बाद का है। हाँ, मैंने सुना है पांडवों वाली कहानी। वही कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मतलब गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। हाँ, शिवजी का आशीर्वाद लेने गए थे। जी, पर शेजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, वो रुष्ट थे। तो उन्होंने बैल का रूप ले लिया था। हाँ, नंदी बैल का, और गुप्त काशी में अंतर्ध्यान हो गए। अच्छा। फिर उनके शरीर के हिस्से हिमालय में 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए, वही पंच केदार कहलाए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं। बिल्कुल, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटाएं और रुद्रनाथ में उनका मुख। हाँ, माना जाता है कि रुद्रनाथ में उनका मुख प्रकट हुआ। ये पूरी कहानी शायद ये दिखाती है कि ईश्वर को खोजना, खासकर क्षमा के लिए, एक कठिन यात्रा है, एक तपस्या है। सही कहा। और ये कठिनाई आज भी दिखती है रुद्रनाथ की यात्रा में, है ना? जी, ये करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। जी, लगभग 11,100 फीट। और सबसे बड़ी बात, वहां तक कोई सड़क नहीं जाती। कोई सड़क नहीं, मतलब ट्रैकिंग करनी पड़ती है। पता है कि आप कौन सा रास्ता लेते हैं। आमतौर पर 20 से 24 किलोमीटर का होता है। ओह, 20-24 किलोमीटर पहाड़ों में? हाँ, सबसे कॉमन रास्ता गोपेश्वर के पास सागर गांव से शुरू होता है। सागर गांव से? जी, लेकिन और भी रास्ते हैं, जैसे मंडल गांव से अनुसुईया देवी मंदिर होते हुए। अनुसुईया देवी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, या फिर कल्पेश्वर से उर्गम घाटी होते हुए भी जा सकते हैं। हर रास्ते का अपना मजा है, अपनी चुनौती। और इन रास्तों पर नजारा कैसा होता होगा? मतलब प्रकृति के बीच से गुजरना। अरे वो तो अद्भुत होता है। घने जंगल है, बुरांश के, बांज के। बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन? हाँ, रोडोडेंड्रॉन। फिर ऊपर चढ़ते हैं तो एल्पाइन घास के मैदान आते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। वो तो बस देखते ही बनते हैं। वाह, बुग्याल। और चारों तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियों के नज़ारे। मतलब रास्ता मुश्किल है पर बेहद खूबसूरत। ये तो है। अच्छा, और जब यात्री इतनी मेहनत के बाद मंदिर पहुंचते हैं तो वहां क्या देखने को मिलता है? क्या कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर है? नहीं, और शायद यही रुद्रनाथ की असली खूबसूरती है। वहां कोई विशाल मंदिर नहीं है। अच्छा। मुख्य स्थल वही प्राकृतिक चट्टान है, एक छोटी गुफा जैसी जगह में, जिसे शिव का मुख मानते हैं। सब कुछ बहुत सादा, बहुत शांत, एकदम प्रकृति के साथ मिला हुआ। इसकी यही सादगी इसे और पवित्र बनाती है। ये जगह उन लोगों को ज्यादा खींचती है जो भीड़ से दूर शांति से जुड़ना चाहते हैं। ये सुनने में ही बहुत सुकून देने वाला लग रहा है। तो अगर किसी को जाना हो तो कब जाना सही रहता है? क्या साल भर खुला रहता है मंदिर? नहीं, साल भर नहीं। मंदिर आमतौर पर मई या जून की शुरुआत में खुलता है, अक्षय तृतीया के आसपास। ओके। और फिर सर्दियों से पहले अक्टूबर या नवंबर में बंद हो जाता है, दिवाली के बाद। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से? हाँ, भारी बर्फबारी होती है। तब भगवान शिव की जो प्रतीकात्मक मूर्ति है, उसे गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में ले जाया जाता है पूजा के लिए। अच्छा, तो यात्रा का बेस्ट टाइम कौन सा हुआ? देखिए, जून में जब बर्फ पिघल जाती है तब ठीक रहता है, या फिर मॉनसून के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में। तब मौसम अक्सर साफ होता है और नज़ारे बहुत शानदार दिखते हैं। और वहां कुछ कुंडों का भी जिक्र आता है, सूर्यकुंड, चंद्रकुंड। बिल्कुल, सूर्यकुंड, चंद्रकुंड, ताराकुंड, ये पवित्र जलकुंड है मंदिर के पास। इनका भी धार्मिक महत्व है, लोग स्नान करते हैं पुण्य के लिए। अच्छा। पर एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, यात्रा आसान नहीं है। चढ़ाई खड़ी है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, मौसम भी तेजी से बदल सकता है। हाँ, तैयारी तो पूरी चाहिए होगी। बिल्कुल, अच्छी फिटनेस, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग का थोड़ा अनुभव, ये सब जरूरी है।
लेकिन कहते हैं कि जो नज़ारे वहां से दिखते हैं, नंदा देवी, त्रिशूल जैसी चोटियों के, वो सारी थकान भुला देते हैं। अरे वो नज़ारे तो बस अलौकिक हैं, शब्द नहीं है उनके लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ रुद्रनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भक्ति की, सहन शक्ति की और खुद को जानने की यात्रा है। इसमें ट्रैकिंग का रोमांच भी है और गहरी आध्यात्मिकता भी। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो रुद्रनाथ उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो हिमालय में एडवेंचर के साथ साथ आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। ट्रैकर्स हों या शिव भक्त, दोनों के लिए ये एक यादगार अनुभव होता है। हाँ, यकीनन। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। आज की इस भागती दौड़ती टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में रुद्रनाथ जैसी मुश्किल जगहों पर तीर्थ यात्रा करना, ये इंसान की आस्था की ताकत के बारे में क्या बताता है और प्रकृति के साथ उसका जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में क्या कहता है?